हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। तो इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है, क्वेश्चन आपके सामने, A2 + B2 कन्वर्टेड टू दी 2AB, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है KA⁴ एंड B⁴ इसमें फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A2 एंड B2 रिस्पेक्टिवली, मतलब स्मॉल a और स्मॉल b को आपको फाइंड करना है। अब उसके लिए, उसको फाइंड करने के लिए कुछ यहाँ पे डेटा दे रखा है, तो इस डेटा से इसको यूज़ करके हम फाइंड करेंगे इनको। चलिए, तो मैंने इसको एक बार इस तरह के क्वेश्चन को करवाया भी है, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। और पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड देख लेता हूँ, फिर शॉर्टली हम करेंगे, विद इन अ सेकेंड करेंगे इसको हम। चलिए, तो सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, रेट की 3 इक्वेशन, 3 एक्सपेरिमेंट हैं, तो ये आपके सामने रेट दे रखे हैं, तो इसमें इसका यूज करके हम रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में, KA⁴ स्मॉल a और B⁴ स्मॉल b, सॉरी यहाँ पे A2 होगा और B2 होगा, यहाँ पर भी A2 होगा क्योंकि क्वेश्चन में A2 ले रखा है और B2। चलो, तो A2 और B2 यहाँ पे ये दे रखा है रेट। अब हम करते हैं तीनों, ये जो एक्सपेरिमेंट है तीनों के लिए हम इस इक्वेशन के लिए बना लेते हैं। चलो, तो R1 क्या है, ये होगा पहला वाला रेट R1, ये होगा R2 और ये होगा R3। चलो, तो R1 निकालते हैं। R1 कितना है, 0.04 इक्वल टू K, उसमें A2 की वैल्यू कितनी है, 0.2 टू दी पावर A, B2 की वैल्यू कितनी है, 0.2 इसकी पावर B। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। दूसरा R2 निकालते हैं, तो R2 की वैल्यू कितनी है, 0.04, इसकी भी वैल्यू है। R2 वाले कॉलम में, यहाँ R2 वाले रो में देखो, ये A2 की वैल्यू 0.1 है, 0.1 इसकी पावर A। अच्छा, B2 की वैल्यू कितनी है, 0.4 इसकी पावर B लगा लिया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, R3, तो R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.08 इज इक्वल टू K, और इसमें A2 की वैल्यू 0.2 है, 0.2 इसकी पावर A, और B2 की वैल्यू है 0.4 टू दी पावर B। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, थर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं 2 इक्वेशंस का। तो 2 ऐसे इक्वेशन लेते हैं जिसमें एक का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो, एक का ना चेंज हो रहा हो। तो देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में, सेकेंड और थर्ड में देखो, सेकेंड और थर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे A का कंसंट्रेशन 0.1 था, अब हो गया 0.2, लेकिन B का कंसंट्रेशन 0.4 था पहले भी और अभी भी है। तो इस इक्वेशन को हम इसको रेशियो में लिखेंगे यहाँ पे, मतलब इसका रेशियो लेंगे तो 0.04 अपॉन में 0.08 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K 0.1 टू द पावर A अपॉन में K 0.2 टू द पावर A, और B का भी लिख देते हैं यहाँ पे 0.4 टू द पावर B और 0.4 टू द पावर B। ओके, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे आएगा आपका ये भी 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 की पावर A आ जाएगी। तो यहाँ पर भी आप 1 लगा सकते हो। तो इनको पावर्स को कंपेयर कर लो। सो A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो A बराबर 1 किस में है, इस जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें A बराबर 1 किस में है, इसमें आ रहा है, बाकी किसी में A इज इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे निकाल लो, B की निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम B निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए फिर 2 इक्वेशंस को यहाँ पे चूज करते हैं जिसमें B का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो। A का तो निकल गया, जिसमें B का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो लेकिन A का चेंज ना हो रहा हो। तो देखो 1 और 3 में देखो, 1 और 3 में B का कंसंट्रेशन 0.2 से 0.4 हो जा रहा है, लेकिन A का कंसंट्रेशन 0.2 पहले भी था, अभी भी 2 है। तो इन दोनों को हम रेशियो बनाते हैं, इसका रेशियो बनाते हैं। तो 0.04 अपॉन में 0.08 इज इक्वल टू K 0.2 टू द पावर A अपॉन में K 0.2 टू द पावर A, और B में कितना है, इसमें 0.2 से 0.2 पहले था, इसकी पावर B, और अब हो गया 0.4 इसकी पावर B। देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, K से K कट जाएगा, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये डेसिमल हट जाएगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 4, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आएगा 1/2, इसकी पावर 1 लगा लेते हैं हम, और यहाँ पर भी आएगा 1/2 टू द पावर b। सो यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो b = 1 आ जाएगा। तो देखो a = 1 और b = 1, तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट होगा एकदम आंसर। चलिए अब हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में समझते हैं। जैसे कि नीट IIT में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इतना टाइम नहीं लगाना होता है, हमें विदिन अ सेकंड कर देंगे। तो इस टेबल को देखो, चलो इस टेबल को देखते हैं और टेबल से तुरंत करते हैं क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे विदिन अ सेकंड, हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखो, हमने जो काम इसमें किया है उसी को हम यहाँ पे माइंड में समझ लेंगे कि A2 का कंसंट्रेशन, दो इक्वेशन देखते हैं, किसमें इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। इसमें तो कम हो रहा है, इसमें सेम है। फर्स्ट और थर्ड में सेम है, इसको नहीं करेंगे। सेकंड और थर्ड में देखो, सेकंड और थर्ड में देखो कि A2 का कंसंट्रेशन डबल कर देने पे, जब क्या है B का कंसंट्रेशन सेम है, तो ओनली A2 का कंसंट्रेशन जब डबल करते हैं तो रेट क्या हो जाता है? डबल। तो कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो जाने का मतलब क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है विद पावर 1 से, और विद पावर 1 इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर होगा, सिंपल। दूसरा एक निकल आया इसका, A का निकल आया। अब देखते हैं B का देखते हैं, तो A में सेम होना चाहिए 0.2 0.2 था। 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, 0.2 से हमने डबल कर दिया तो इसका रेट भी तो डबल हो जा रहा है। तो कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो जाने का मतलब क्या? ये भी डायरेक्ट रिलेशन में होता है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन पावर 1, ऐसे रिलेट करता है। तो इसकी पावर 1 का मतलब ऑर्डर इसका भी 1 हो जाएगा। चलो ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, द रिएक्शन A to B फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल टू A, 8 मोल ऑफ A टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ B। मतलब एक रिएक्शन उन्होंने ले लिया यहाँ पे, सॉल्यूशन में लगाता हूँ, इसका सॉल्यूशन करता हूँ। रिएक्शन A है जिससे कि बन रहा है B, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। अच्छा, अब A से B बन रहा है, तो A का कितना था? 0.8 मोल था, 0.8 मोल इसका था। उससे B का कितना बन रहा है? 0.6 मोल बनना है, इतना बन रहा है, ठीक है। अब इतने बनने के लिए जो टाइम लगता है वो 1 आवर लगता है, 1 आवर टाइम लगता है। अच्छा, what is the time taken for conversion of 0.9 mole of A to produce 0.675 mole of B? तो देखते हैं, चलो अगर 0.8 से इतना B बनने में 1 आवर लगता है, तो 0.9 मोल से 0.675 मोल बनने में टाइम कितना लगेगा, ये आपसे पूछा है। चलो तो फर्स्ट वाली इक्वेशन, दो इक्वेशन बनाओ। पहले इक्वेशन बनाते हैं। पहले इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था, k = 2.303 अपॉन में t कितना दिया है? 1 आवर, तो 1 लॉग जिसका बेस 10 होता है, लॉग बेस 10, और यहाँ पे A0 क्या होता था? A0 अपॉन में AT। A0 क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन 0.8। अब AT क्या होता था? AT वो कंसंट्रेशन होता था जिसमें से जो देखो B तो बन गया, तो बचा कितना? जो कंसंट्रेशन बचता था एट टाइम T पे, तो एट टाइम T पे कितना बचेगा? 0.8 में से 0.6 तो निकल गया, बचा कितना? 0.2 बच गया। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और चलो इसको पहले थोड़ा सा इसको सिंपल वे में लिख लेते हैं। तो k = 2.303, यहाँ पे आएगा लॉग, और यहाँ पे आएगा 4, लॉग 4 आ जाएगा। अच्छा, लॉग 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन लगाते हैं इस वाली कंडीशन के लिए। तो चलते हैं, इसमें भी लगाते हैं k = 2.303 लॉग, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, टाइम जो कि हमें फाइंड करना है, लॉग। और इसमें क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन 0.9 था, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा? 0.9 में से इसको माइनस कर दो, इतना तो B बन गया, माइनस करोगे कितना आएगा? 0.9, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 0.675 कितना आएगा? 5 2 और 2, 0.225 आ जाएगा, 0.225 ये आ गया। अच्छा,
अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, ये डेसिमल हटा देते हैं और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t और log 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ पर भी k इज इक्वल टू इतना आ रहा है, यहाँ पर भी k इज इक्वल टू, तो रेट कांस्टेंट तो सेम रहता है, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2.303 log 4 इक्वल टू, सेकंड में क्या आया है 2.303 अपॉन में t log 4। अब देखो ये कट गया, log 4 भी कट गया, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, t इज इक्वल टू 1 आवर आ रहा है। ठीक है, 1 आवर आ गया। चलो, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? मतलब इस क्वेश्चन में क्या रहा है उसको पहले हम समझते हैं। एक रिएक्टेंट A हमने मान लिया, लेट एक रिएक्टेंट A था, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, वो किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका जब टाइम जो 0 था, जब टाइम 0 था तो इसका कंसंट्रेशन कितना था, मतलब इसका अमाउंट था 5 ग्राम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का अमाउंट 0 होगा। अब कुछ टाइम दे रखा है यहाँ पे, ये रेट कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पे, टाइम जो है t सेकेंड, टाइम t सेकेंड ले लिया। t सेकेंड टाइम पे इसका जो बच गया अमाउंट, क्या लिखा है, रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस, कितना कम हो गया। ठीक है, कितना, पहले 5 ग्राम था, अब कम होकर के कितना आ गया, 3 ग्राम। कितना बचा, 3 ग्राम। तो इसमें से निकल कितना गया, 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो इस इक्वेशन में हमें निकालना है हाउ लॉन्ग का मतलब है, यहाँ पे हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना टाइम लेगा ये इतने से इतना कन्वर्ट होने में, 2 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लेगा। चलो करते हैं, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, क्या था, के हम इधर t लिख लेते हैं क्योंकि हमें टाइम निकालना है। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में k और log a0 अपॉन में 80, a0 अपॉन में 80 होता था। चलो वैल्यू पुट करो, जल्दी से वैल्यू पुट करो। क्या करेंगे, टाइम निकालना है, 2.303 अपॉन में k की वैल्यू कितनी है, 1.15 10 टू द पावर माइनस का 3 log a0 कितना दिया है, 5 ग्राम, तो 5 अपॉन में, और 80 कितना दिया है, 3, 80 दिया है आपका 3। 80 वो अमाउंट होता है कि एट टाइम t पे कितना अमाउंट इसका बच गया रिएक्टेंट का, वो अमाउंट होता है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये जो है इस वैल्यू को लगभग हम यहाँ पे 2 से काट सकते हैं। ओके, 1.15 2 ज़ा 2.30। ओके, तो इस पावर को ऊपर लेके आओ, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगी, इधर आएगा log, इसको हम खोल देते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला था log m अपॉन में n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे हम इसको ओपन कर देंगे, तो क्या आएगा, log 5 माइनस log 3, और log 5 की वैल्यू जो आती है वो लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 3। log 5 की वैल्यू आती है 0.699, ये आती है 0.699 माइनस log 3 की वैल्यू आती है 0.477। ओके, इसको जब माइनस करोगे आप, इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.222 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 0.444 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसको जब पावर को हटा दोगे अब तो डेसिमल को भी हटा दोगे आप, अगर डेसिमल को हटाओगे तो पावर इधर आ जाएगी, तो आ जाएगा आपका 444। ठीक है, सेकेंड, ये आ गया आपका आंसर 444 सेकेंड। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने जो log 5 की वैल्यू है, ये log टेबल में आप देख लेना इसको, और इसका एक शॉर्ट तरीका भी है जो कि मैं बताता हूँ, जो फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे कि log 5 की वैल्यू निकालना है,
log 5 की वैल्यू निकालना है। चलो तो log इस करेंगे क्या, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 10 अपॉन में 2 आ गया। अब इसको फॉर्मूले से ओपन कर दो, फॉर्मूले से इसको खोलोगे तो क्या आएगा, log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू 1 होती है माइनस इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ओके, अब इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे तब आ जाएगा आपका 0.699। इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी log 5 की ये, बट इसका तरीका होता है, इसको इसके ट्रिक्स होते हैं निकालने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2। SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन कैसे होगा, तो यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेते हैं, इसकी रिएक्शन SO2Cl2 कन्वर्ट इनटू दी SO2 और प्लस Cl2। ये गैस में होता है ये भी, और ये भी गैसेस फॉर्म में होता है, ये भी गैसेस फॉर्म में, पूरी रिएक्शन गैसेस स्टेट में। अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इसको डिकम्पोज होने में आधा अमाउंट, इनिशियल अमाउंट का हाफ अमाउंट डिकम्पोज होने में 60 मिनट्स लगते हैं। मतलब कि इसकी दे रखी है टी हाफ दे रखी है 60 मिनट, और इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 आएगा सेकंड में। अच्छा, अब पूछ रहा है आपसे, अगर कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए सिंपल सा रिलेशन हमने बताया था एक, तो उसको हम यहाँ पे रिमाइंड करते हैं, K = 0.693 अपॉन में टी हाफ। ये छोटा सा रिलेशन था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो इसमें रख देते हैं, सिंपल है, आ जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ कितना दे रखा है 3600। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसका आएगा 1.925 इंटू 10⁻⁻�4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे इतना आएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A + 2B गिव्स C + D। ये एक इक्वेशन है जो कि एनसीईआरटी का, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ को लिखते हैं। कैसे रेट लॉ होगा, हमसे आप पूछा है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए। किसके बेसिस पे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, 4 एक्सपेरिमेंट किए गए, इनके बेसिस पे हम निकालेंगे। तो पहले रेट लॉ इसके लिख लेते हैं, हम रेट लॉ इसका लिख लेते हैं, रेट इज इक्वल टू K A B, A की पावर x मान लिया हमने और B की पावर y मान लिया। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हमने फॉर्मूला बनाया केवल। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस फॉर्मूले के फॉर्म में। तो पहले इक्वेशन के लिए रेट क्या हो जाएगा, R1 क्या है, रेट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D जो कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अच्छा, तो रेट लिखा है यहाँ पे और इन वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो चलते हैं गाइस, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए क्या होगा, रेट लिखते हैं, कितना है 6 × 10⁻³ K, और कंसंट्रेशन लिख दो इन दोनों का, कितना है 0.1 और 0.1, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। इसकी पावर x, इसकी पावर y। दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए लिखते हैं, तो इसका आ जाएगा 7.2 × 10⁻² = K। कंसंट्रेशन लिखो 0.3 की पावर x और 0.2 to the power y। सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड के लिए लिखते हैं, कितना रेट है 2.88 × 10⁻⁻1 = K। कंसंट्रेशन कितना है 0.3 to the power x, 0.4 to the power y। ओके, इसका भी लिख लेते हैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट का लिख लेते हैं। तो रेट कितना दिया है 2.40 × 10⁻⁻² = K। कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.4 to the power x और 0.1 to the power y। ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हमें कैसे सॉल्व आउट करना है इसको, कैसे हमें, तो अगर हमें x और y पता चल जाए तो हमें और ये पता चल जाएगा। तो x y को निकालने के लिए क्या करेंगे, x y इन द सेंस
ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जब ए का ऑर्डर निकालेंगे तो इन चारों एक्सपेरिमेंट में से हमें देखना है, अगर हम ए का जब रेट निकालने जा रहे हैं तो बी का कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट लेंगे। हम दो ऐसे एक्सपेरिमेंट को चूज करेंगे जिसमें बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रहा हो। तो देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 में बी का कंसंट्रेशन सेम है 0.1 0.1, ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 को कंपेयर करेंगे। तो 1 और 4 फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4, 1 और 4 का रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं रेशियो। चलो, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है, इसका रेट लिखते हैं 6 × 10⁻³ और 4 का रेट लिखते हैं ये 2.40 × 10⁻² इक्वल टू, इधर क्या था के 0.1⁻x और 0.1⁻y नीचे लिखते हैं। फोर्थ का लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू के 0.4⁻x और 0.1⁻y। देखो ये y वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेम कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा तो k से k कट गया। इसको अगर हम थोड़ा सा ठीक से अरेंज करें तो यहाँ पे ये जो पावर माइनस की है 2 और ऊपर है पावर -3, ठीक है, ऊपर पावर -3 है। तो पावर्स को कैसे कैंसिल करेंगे हम, इसको हम डेसिमल यहाँ से हटा दिया, एक जीरो ऊपर लगा दिया। चलो ठीक है, अब इसको करेंगे 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, ऊपर आ गया 10। अब जब 10 है प्लस में एक पावर है तो ऊपर क्या बचेगी, 10 की पावर 2 बचेगी, -2, मतलब ऊपर बची 10 की पावर -2 ओनली और नीचे बचा 4 × 10⁻²। अब ये पावर कैंसिल हो जाएगी, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 0.1 था ऊपर तो 1/4 इधर भी बचा, 1/4 ओके। अब देखो क्या है, यहाँ पर भी बचा 1/4 की पावर 1 लगा लेते हैं = 1/4 की पावर x। तो इस इक्वेशन से क्या निकल के आएगा कि x जो है इसको कंपेयर कर लो पावर से, तो x = 1, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे x की जगह हम क्या लिख दें, x की जगह क्या लिख देंगे हम, रेट = k a⁻1। ओके, अब b का निकालते हैं, तो b का निकालते हैं फिर b को भी पुट करते हैं यहाँ पे। तो b के लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 and 3, तो सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट नंबर को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो चलो रेशियो निकालते हैं इसका। सेकेंड में क्या दिया है रेट 7.2 × 10⁻², थर्ड में रेट दिया है 2.88 × 10⁻⁻1। चलो इधर भी रख देते हैं, के कंसंट्रेशन दे रखा है 0.3⁻x, बी का कंसंट्रेशन 0.2⁻y, थर्ड में दे रखा है 0.3 और 0.4, तो 0.3⁻x और 0.4⁻y ये दे रखा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये तो साफ कट जाएगा एकदम से। अच्छा, बचेगा क्या, यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका कैसे आएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 7.2/2.88 है, पावर्स को ओपन कर लो, -2 है मतलब कि नीचे 2 जीरो लगा दो, -1 है ऊपर 1 जीरो लगा दो, ये 0 से 0 कट गया। इसको मल्टीप्लाई करो 7.2/28.8 आएगा। अब इसको 7.2 को 1 से करोगे, इसको 4 से करोगे तो 1/4 आ जाएगा अप्रॉक्स में, यहाँ पे 1/4 आएगा। अच्छा, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4, इसकी पावर 1 लगा लेते हैं, पावर 1 हमने यहाँ पे लगा लिया। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं तो 2 अभी पावर रहने दो, 2/4 दिया है तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 है। अच्छा, अब यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 के कन्वर्ट उस फॉर्म में ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं y = 1/2 की पावर कितना, 2 भी कर सकते हैं। इसको 1/4 को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब पावर्स को कंपेयर कर दो,
y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 आ गया। देखो अब ये 2 जो y आ गया तो y की जगह यहाँ पे 2 लिख दो। ये आ गया आपका रेट लॉ, ये आ गया रेट एक्सप्रेशन जो कि निकालना था। ठीक है, जब ये रेट आ गया तब हमें रेट कांस्टेंट निकाल लें तो आराम से निकल जाएगा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देखो किसी एक इक्वेशन का ले लो, किसी एक इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, चलो अब निकालते हैं इसका रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के कैसे निकालेंगे, ये लिखते हैं यहाँ पे। रेट क्या दिया है, किसी कोई एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ले लिया हमने, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो उसमें रेट कितना दिया है, 6.6 × 10⁻³ इक्वल टू के। ए का कंसंट्रेशन दिया है 0.1⁻1 क्योंकि हमें रेट लॉ पता हो गया है, और बी का भी दिया 0.1/2। अब इससे हम के निकाल लेंगे। देखो 6 × 10⁻³ और ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 0.1 ही रहेगी। ठीक है, 0.1 ही रहेगी। इसकी पावर 2 है तो इसको क्या करेंगे 0.1 × 0.1 ये करो। चलो के इज इक्वल टू कितना आएगा 1 2 3, यहाँ पे आएगा 6 × 10⁻³ और यहाँ पर भी आएगा 1 × 10⁻³ ये कट गया तो k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2A गिव्स 2B + C। और इसमें देखो सारे के सारे जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो गैसेस फॉर्म में है। अच्छा, द इनिशियल प्रेशर इज P0 आफ्टर टाइम t, तो टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स P total PT। द रेट कांस्टेंट इज, तो रेट कांस्टेंट हमें निकालना है जिसके हमने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, इसी में से कोई ना कोई करेक्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन के टर्म में, फर्स्ट ऑर्डर का एक क्वेश्चन पढ़ी थी कंसंट्रेशन के टर्म में, बट हमें यहाँ पे प्रेशर के टर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, K इज इक्वल टू ln के टर्म में लिख लेते हैं 1/T ln A0/AT। अच्छा, तो इसको प्रेशर के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा समझते हैं। तो देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब 0 था तो इसका प्रेशर कितना था P0, और ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। और जब टाइम हो गया, जब टाइम t सेकेंड हो गया, तो इसका मान लिया कि B का x बना, तो B देखो 2 बन रहे हैं और C 1 बन रहा है, तो जो C है वो B का हाफ बनेगा। अगर ये x बना है तो ये x/2 बनेगा, ये x/2 बनेगा। अच्छा, अब इसमें से क्या कितना माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे तो P0 माइनस का x। अच्छा, यहाँ कहीं पे अगर कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं हम तो यहाँ पे AT आता था। AT वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता था, उसका रिमेनिंग अमाउंट होता था रिएक्टेंट का। चलो AT, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर के टर्म में अगर लिखते हैं इसको तो कैसे हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1/T ln, और A0 की जगह हो जाएगा P0 और AT की जगह हो जाएगा P0 माइनस का x, P0 माइनस x। चलो अभी देखो इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा, P0 तो मिल रहा है लेकिन P0 माइनस का x नहीं है, तो हमें इसको यहाँ से हटाना होगा। कैसे हटाते हैं, चलो कैसे हटाते हैं इसको, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से निकालते हैं P टोटल प्रेशर निकालेंगे तो तीनों के प्रेशर को ऐड कर देंगे हम, तो P0 माइनस का x प्लस x और प्लस x/2, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस और प्लस का कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे P0 माइनस x/2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x को फाइंड करना है। पहले x को फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपका PT माइनस P0, इधर आ जाएगा तो P0, ठीक है, PT माइनस का P0, सॉरी यहाँ पे ये प्लस में आएगा, ये प्लस में था, और इधर आएगा x/2। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2PT माइनस का P0। अच्छा चलो
ये आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पे पी नॉट माइनस एक्स में पुट कर देते हैं, तो पी नॉट, अगर x की वैल्यू पता चल गई हमें तो पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि पी नॉट माइनस एक्स है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पी नॉट की जगह पी नॉट लिख लो, x की जगह क्या लिखोगे, ये चीज़ लिखोगे, ये x की जगह लिखोगे 2pt माइनस और ये माइनस प्लस 2p नॉट, 2p नॉट। अब 2p नॉट प्लस 1p नॉट 3p नॉट हो जाएगा, तो 3p नॉट माइनस का 2pt। चलो अब p नॉट माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन में t ln p नॉट अपॉन में 3p नॉट, 3p नॉट, 3p नॉट माइनस का 2pt। देखो आ गया होगा, कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल गया होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट में तो है ही नहीं, सेकंड में ln p नॉट अपॉन में 3p नॉट माइनस 2pt। देखो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई एग्जाम से पूछा गया है, नीट, एम्स, और क्वेश्चन को देखते हैं। इन द रिएक्शन 2A converted into the B, the concentration of A decreases from 0.8 mole per liter to 0.4 mole per liter. Okay, this is mole, मतलब वो उसका कंसेंट्रेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिएक्शन 2A converted to the B, the concentration of A decreases from 0.8 m to 0.4 m in 10 minutes. The rate of appearance of B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आपसे पूछ रहा है। तो चलो, मैंने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, जब भी हम रेट निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विद इट्स स्टैचोमेट्री। तो जब रिएक्टेंट होता था तो यहाँ पे पहले माइनस लगाते थे, उसकी स्टैचोमेट्री लगाते थे 1/2। फिर ए का डिसअपीयरेंस का रेट लिखते थे, तो डिसअपीयरेंस क्या होता, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। ओके, अब ये बराबर होता था प्रोडक्ट के अपीयरेंस के, तो प्रोडक्ट का क्या अपीयरेंस होगा उसके रेट के बराबर होता था। तो यहाँ पे स्टैचोमेट्री 1/1 होगी, स्टैचोमेट्री यहाँ पे कुछ है नहीं, स्टैचोमेट्री कोएफिशिएंट, तो 1/1 लगा दिया। इधर क्या आएगा, डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस। ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये बी का रेट ऑफ अपीयरेंस है, ठीक है। चलो, मतलब उसको किस हिसाब से वो बन रहा है, किस रेट से वो फॉर्म हो रहा है बी। तो चलो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। -1/2 डेल्टा ए के, डेल्टा ए कितना दिया है, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना दिया है 0.4, 0.4 माइनस 0.8, और टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 मिनट, 10 मिनट। इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। चलो इसको फाइंड करोगे तो ये माइनस में आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.4 अपॉन में 20, 0.4 अपॉन में 20, और इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी इसको इतना आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0.02 m मिनट, m और मिनट इनवर्स, ठीक है, पर मिनट आएगा। चलो, तो इसका आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.02 m मिनट -1। देखो कहीं ऑप्शन मिल रहा है 0.02, पहला वाला ऑप्शन है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।